तो क्या मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल। अगर मैं इसी तरह, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर। सर इसका रियल पार्ट को ये बताया, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? सर रियल पार्ट ऑफ z 2 के बराबर है। फिर मॉडुलस ऑफ द एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ऐसे नंबर्स को मेरे प्यारे बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। 1 बनता 0 पर भी, बट हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो उन मल्टीपल्स ऑफ 4 में सबसे छोटा, लेकिन इसे पॉजिटिव बोला है ना, तो हमें पॉजिटिव की बात अगर करेंगे इज इक्वल टू 4 हियर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आपको मेरे प्यारे बच्चों ये समझ आया? हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड एब्सोल्युटली ग्रेट। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका महराज सर और लेके आए हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 हमारी इस वन शॉट सीरीज, नहीं गन शॉट सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए टाइम को जाया करने के बगैर वी विल बी स्टार्टिंग अवर डिस्कशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। और हमारी इस गन शॉट सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। सर क्या पढ़ाओगे आज? सर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे? अरे इतना बड़ा बड़ा लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और बड़ा ही छोटा चैप्टर है। इसमें एक दो टॉपिक जो इससे पहले पढ़ाए जाते थे, बट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। बड़ा ही छोटा और बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। ओके चलिए सर, हो गया। अब इसके बाद सर नोट्स कहां पर मिलेंगे? अरे हर बार मैं बताता हूं आपको, प्ले स्टोर में जाना है और हमारी पीडब्ल्यू ऐप ज्वाइन करनी है, ठीक है। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको मेरे प्यारे बच्चों नोट्स मिल जाएंगे। ओके चलिए सर, क्या पढ़ाओगे इसमें? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक्स हैं इसमें। फिर मॉडुलस ऑफ द एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फिर आर्गन प्लेन एंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन। हालांकि पोलर रिप्रेजेंटेशन डिलीट किया गया है सिलेबस से, बट स्टिल मैं दिखाऊंगा क्योंकि पिछले साल यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। डिलीटेड ये टॉपिक जो है ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट स्टिल क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पिछले साल आया है। और रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जिसमें हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। आप इसको ले सकते हो टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ। वी विल बी डिस्कसिंग हियर बेटा पीवाईक्यूज, ठीक है। चलिए चलिए सर, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आई विल बी डिफाइनिंग व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? देखिए, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने बैठे तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, तो नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी। नंबर जो इस फॉर्म में होगा ए प्लस आई बी, वायर व्हाट इज ए, वायर ए बिलोंग्स टू ए कामा बी। जो ए कामा बी है ये आपके रियल नंबर्स हैं, ओके। एंड जो ये आपके पास ये आयोटा है, एंड जो आपके पास ये आयोटा है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज सेड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोलते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जो कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा, ए प्लस आई बी फॉर्म में, जो कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा ए प्लस आई बी फॉर्म में, where a and b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ऐसे नंबर्स को मेरे प्यारे बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। सर डिनोट कैसे करते हैं? जनरली डिनोटेड बाय, याद रखिएगा, जनरली डिनोटेड बाय z। तो जनरली z से डिनोट किया जाता है। तो सो जो z आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। तो z जो होता है दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और यहां पर जो आपके पास यहां पर मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास ये a है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। जो ये a है इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं? आर ई ऑफ जेड। तो आर ई ऑफ जेड किसके बराबर है? ए के बराबर, बिल्कुल। और जो ये बी है सर इसको क्या बोलते हैं सर? और जो ये बी है इसको क्या बोलते हैं? इस बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं सर? आई एम जी ऑफ
आई एम जी ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। तो जो आयोटा के साथ होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो ए होता है ए प्लस आई बी तो उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक ये छोटी मोटी बातें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, जरा एग्जांपल मैं लूंगा। अगर कोई एग्जांपल हम लेंगे, देखिए अगर हम कोई एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हम देखेंगे, देखिए एग्जांपल देखिए सपोज z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो क्या मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल। अगर मैं इसी तरह, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा इसका रियल पार्ट को ही बताया, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z? सर रियल पार्ट ऑफ z 2 के बराबर है। सर रियल पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3 के बराबर है। समझ आई बात? तो रियल पार्ट ऑफ z इसका 2 है, इमेजिनरी पार्ट इसका 3 है। तो आई होप ये पता होगा। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गई बात आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे, टॉपिक जो मोटे मोटे हैं उनका मैं थोड़ा रिवीजन दे दूंगा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको ऐड कैसे करेंगे? देखो मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, दैट इज Z1 इज इक्वल मान लीजिए 2 प्लस 5 आयोटा, एंड Z2 है आपके पास दैट इज 3 माइनस 2 आयोटा। चलो चलो 3 प्लस 6 आयोटा। तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है, क्या करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये Z1 प्लस Z2 क्या होगा? तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5, और ये 5 प्लस 6 आयोटा क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 11 आयोटा। अरे समझ आई बात? तो ऐसे हम एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अगर मुझे मेरे प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन करना होता कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सर हम जानते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। कैसे? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या आएगा? आएगा 2 माइनस 3 तो माइनस 1, फिर 5 माइनस 6 दैट इज माइनस आयोटा। तो क्या आएगा? देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, और 5 माइनस 6 है दैट इज माइनस आयोटा। समझ आई बात? ओके। इसी तरह अगर मुझे मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की करनी है, दैट इज 2 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लस को कर लो 3 प्लस 6 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे। तो ये इसके साथ पहले होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 Z2 दैट इज इक्वल 2 into 3 दैट इज 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 15 आयोटा, फिर प्लस 36 इंटू 5 30 आयोटा आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा Z1 Z2, यहां से आएगा 6, व्हाट इज 12 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 27 आयोटा। व्हाट इज 30 इंटू आयोटा स्क्वायर। अरे आयोटा किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? सर जो आयोटा है, जो आयोटा तो माइनस रूट ऑफ -1 है। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 का अगर मैं स्क्वायर करूं आयोटा स्क्वायर, वो तो आएगा -1 के बराबर। तो ये आएगा 30 इंटू -1, वो -30 आएगा फिर। तो इसका मतलब ये क्या आपको आएगा? Z1 Z2 क्या आएगा? सर Z1 Z2 की अगर मैं बात करूं तो 6 माइनस 30 दैट इज -24, बिल्कुल, फिर आएगा प्लस 27 आयोटा। आई होप इट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो ऐसे हम एडिशन, ये दिस इज ऑल अबाउट द अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चले क्वेश्चन पहले करेंगे, एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? तो याद रखिएगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल जब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है मेरे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरे इक्वल हैं। देखो गिवन क्या है? गिवन है आपको 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, ये आपको दिया गया है इसके बराबर 3 प्लस आयोटा
-6y। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर कब होंगे? तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो मुझे बताइए इसका मतलब 4x किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर आएगा। और 3x माइनस वाई किसके बराबर आएगा? -6 के बराबर आएगा। समझ आई बात? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों x किसके बराबर आएगा? 3/4। तो x इज इक्वल टू 3/4। एंड व्हाट अबाउट दिस? x इज इक्वल टू 3/4। तो ये किसके बराबर आएगा फिर? तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह 3/4 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -6। इसको यहां पर ट्रांसपोज करो तो y किसके बराबर आएगा? ये यहां पर ट्रांसपोज होगा तो y बनेगा, उसको वहां पर ट्रांसपोज करो ये बनेगा 9/4। इसको यहां पर ट्रांसपोज करो +6, तो दिस विल बी इक्वल टू 9 + 24 डिवाइड बाय 4। इसका मतलब जो y आपको आएगा 9 + 24 कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 4। समझ आई बात? ये क्वेश्चन मैंने करवाया ऑन द बेस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? जब रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये। इसके बाद चलिए यहां पर पहले मैं कुछ और आपको चीजें जल्द जल्द से डिफाइन करके दूंगा, रिकैपिटुलेट करवाऊंगा सारी चीजें। मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आई होप आपको पता होगा, बट मैं जल्दी जल्दी से रिकॉल करवाऊंगा। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, ठीक है? बी द गिवन, ये मेरा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? then the modulus of z is denoted and defined as, इसको डिनोट और डिफाइन ऐसे किया जाता है। कैसे डिनोट और डिफाइन किया जाता है? देखिए, तो ये आपका होगा मॉड z दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, तो जो मॉड z आता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। समझ आई बात? तो चलिए सर एग्जांपल से समझाइए, जरा एक एग्जांपल उठाइए। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं। एक एग्जांपल, ये लाइट ये मूवमेंट, ठीक है? ओके, तो z आप ले लो, दैट इज 3 + 5 आयोटा। तो इसका मतलब जो मॉड z आएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस, चलो 3 की जगह मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पर 4 आएगा प्लस 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ये मॉड z आएगा दैट इज इक्वल टू 9 + 16। इसका मतलब जो मॉड z आएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। समझ आई बात? तो मॉड ऑफ z क्या होता है? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ठीक है? बढ़िया सर, बढ़िया सर। तो चलिए इसके बाद आगे, तो ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो आई होप आपको ये पता होगी, आपने डिटेल में पूरे साल पढ़ा है, तो ये यहाँ पर मैं रिकैपिटुलेट करवा रहा हूं। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बोर्ड के हिसाब से इतनी डेफिनेशन काफी है, ठीक है? चलिए इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करते हैं। चलिए देखिए, देखो लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। Be the given complex number, then the conjugate of z is denoted and defined as
is denoted and defined as, तो conjugate of z is denoted and defined as that is equal to mod z that is equal to a minus ib। देखिए क्या करना होता है, सिंपली आपको आयोटा की साइन चेंज करनी होती है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना a प्लस आई बी, तो प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आप लिखोगे, वो आपका कॉन्जुगेट होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं ऐसे लूंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं ऐसे लूंगा, ये है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। इसका मतलब अगर मुझे z बार चाहिए, z बार होगा 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस का माइनस बनेगा, साइन चेंज करनी है। अगर z मेरा है 6 माइनस आयोटा, इसका मतलब z बार 6 प्लस आयोटा होगा। खाली अगर माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार में साइन चेंज करके प्लस आयोटा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास 3 प्लस 4 आयोटा है तो z बार में 3 माइनस 4 आयोटा आएगा। अरे समझ आई बात मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है ये बात? ओके, चलिए बढ़िया, समझ आई बात। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जरा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा कोई, लेट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे प्यारे बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बी द गिवन कॉम्प्लेक्स, ये मेरा कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन जरा मुझे बताइए मैं z का मल्टीपल करूं z बार के साथ, जरा देखो ये किसके बराबर होगा सर? z होता है a प्लस आई बी। अगर z a प्लस आई बी है, z बार क्या आएगा? a माइनस आई बी। बिल्कुल, तो a माइनस आई बी आएगा। z बार a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा होल बी स्क्वायर आएगा। समझ आई बात? तो ये z बार क्या आएगा सर? ये आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे 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 मेरे प्यारे बच्चों, तो z बार तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल में लिखता हूं स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट कटेगा, ये और ये कटेगा, वापस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ही बराबर है। जरा मुझे ये बोले कोई, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये तो मॉड z के बराबर है, मॉड z के बराबर है, मॉड z के बराबर है। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट z बार किसके बराबर होता है? मॉड z स्क्वायर। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है कि z बार आपका होता है मॉड z के बराबर। z बार आपका होता है मॉड, z बार आपका होता है z बार आपका होता है मॉड z के बराबर। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, if imaginary part of, अगर इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 के बराबर आए, ठीक है, देखिए इफ इमेजिनरी पार्ट, चलो पहले मैं लूंगा ऐसे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इफ आई एम जी ऑफ z इज इक्वल टू 0, अगर आई एम जी ऑफ z 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? देन z दैट इज ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते क्या है? दैट इज z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब b 0 है, इसका मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलते हैं। तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताइए, दैट इज जो z, ये मत आएगा a के बराबर, बिल्कुल। जरा z बार करे, फिर z बार किसके बराबर आएगा सर? वो तो a के ही बराबर आएगा, क्योंकि z बार में करते क्या है? प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखते हैं, लेकिन यहां पर तो है ही नहीं। चलिए सर, आप बोलोगे अगर ये a है, ये a प्लस आयोटा 0 आएगा, तो ये आएगा a माइनस आयोटा 0, वो तो वापस ये a ही आएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, वो वापस से क्या आएगा? वापस से यही आएगा। इसका मतलब जो z बार आएगा ये z के बराबर है। समझ आई बात?
क्या आप कंक्लूड करोगे? सो z बार z के बराबर आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल। z अगर मेरा प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब क्या है कि जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 आता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं दैट इज z इज प्योरली, ये मेरा प्योरली इमेजिनरी है, ये मेरा प्योरली इमेजिनरी है। सो तो z किसके बराबर आएगा सर? ये b टाइम्स आयोटा आएगा, क्योंकि a 0 के बराबर है। तो इसका मतलब मुझे बताइए z बार किसके बराबर आएगा? वो माइनस b आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस b आएगा। इसका मतलब z बार माइनस b आयोटा, तो z है तो z बार आएगा माइनस z के बराबर। तो सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देयरफॉर, आप बोलोगे सर जो z बार है ये माइनस z के बराबर होता है, z बार माइनस z के बराबर होता है। कब? इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली इमेजिनरी। ये फंडा पता होना चाहिए। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, अगर मुझे z1 प्लस z2 माइनस होल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 माइनस z2, इनका बार क्या होता है? तो बार अलग अलग होता है। यह आता है z1 बार प्लस माइनस z2 बार, बार अलग अलग होता है। इसी तरह प्रोडक्ट की बात अगर करेंगे, z1 z2 मॉड की बात करूंगा मैं, तो यह आएगा मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। इसी तरह अगर z1 z2 होल बार की बात करूंगा, ये आएगा z1 बार z2 बार। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी तरह अगर मुझे डिवीजन की बात करनी होगी, अगर मुझे डिवीजन की बात करनी होगी, z1 डिवाइड बाई z2, इसका मॉड ये आएगा मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, इसका मॉड अलग इसका मॉड अलग, प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड z1 z2 होल बार that is equal to z1 bar divided by z2 bar, provided z2 is not equal to 0। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका है मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। तो चलिए अब सवाल लगाएंगे, बस बोर्ड्स के हिसाब से इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब हम अपने सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल लगाने से पहले ये भी पता होना चाहिए पावर ऑफ आयोटा। याद रखिएगा, ये फंडा याद रखिएगा। आयोटा रेजर पावर 4 के 1 के बराबर आएगा, आयोटा रेजर पावर 4 के प्लस 1 वो आयोटा के बराबर आएगा, आयोटा रेज पावर 4 के प्लस 2 वो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आएगा, आयोटा रेज पावर 4 के प्लस 3 वो माइनस आयोटा के बराबर आएगा। तो या ये पता होना चाहिए। तो आयोटा रेजर पावर 4 के 1, आयोटा रेजर पावर 4 के प्लस 1, आयोटा रेज पर 4 के प्लस 2 दैट इज माइनस 1, आयोटा रेज पर 4 के प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये फंडा मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलिए फिर सवाल लगाते हैं। आपको बोला गया आयोटा रेज पर 100 लगाइए क्योंकि दरअसल ये आता कहां से? यहां से आता है, ये तो आपको पता होगा ना, ये चीज आपको पता होगी। आयोटा रेज पावर ऑन आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा रेज पर 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद ऐसे ही रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इन जनरल इसको फिर ऐसे लिखते हैं। सपोज आपको बोला गया आयोटा रेज पावर 100, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? आयोटा रेज पर 4 होल रेजर पावर 25, क्या 4 का मल्टीपल आता है? बिल्कुल। तो इसका मतलब आयोटा रेज पर 4 1 रेज पर 25 दैट इज इक्वल टू 1। वही आप बोल सकते थे आयोटा रेज पर 4 इंटू 25 1 के बराबर आएगा, क्योंकि इट्स मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, सो आंसर इसका 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए सपोज ये बोला गया है, ये बोला गया है, ये बोला गया है। चलो इस फंडे का वैल्यू निकालो। मुझे बताइए क्या मैं इसको लिखूं? आयोटा रेजर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2, ऐसे बिल्कुल से लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखिए, आयोटा रेजर पावर 4 होल रेजर पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेजर पावर 4 इंटू 7 क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई
आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा रेज पर 4 क्या आएगा, दैट इज आयोटा रेज पर 4 होल रेजर पावर 10 प्लस आयोटा रेजर पावर 4 होल रेजर पावर 50। समझ आई बात, क्योंकि ये 60 के बराबर आएगा। व्हाट इज आयोटा रेज पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, सर वो तो 1 आएगा, 1 रेज पावर 7 दैट इज 1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1। ये आएगा 1 रेजर पावर 4, आयोटा रेज पर 4 1, 1 रेज पावर 10 दैट इज 1, फिर प्लस आयोटा रेज पर 4 दैट इज 1, 1 रेजर पावर 15 दैट इज 1। ठीक है, तो ये आएगा -1 प्लस 1 प्लस 1, ये और ये गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ऐसा सवाल एक आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव, बहुत आसान है ये। ठीक है, चलिए आगे, चलिए चलिए एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, चलिए इसको ऐसे बोला गया, एक्सप्रेस कीजिए सॉल्यूशन। चलिए let z is equal to 5 minus 3 iota whole cube. What is a minus b whole cube? वही फॉर्मूला यूज कीजिए, that is a cube minus b cube। ठीक है, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, फिर प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब इसके बराबर आएगा। ओके, मुझे बताइए ये 125 आएगा, 27 आएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई आएगा आयोटा क्यूब, ये होगा 3 इंटू 3 होगा 9, 9 इंटू 25 कितना होगा, चलिए देखो 5 स्क्वायर आएगा, ये आएगा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा, ये 9 होगा। 9 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, 9 इंटू 5 दैट इज 9 इंटू 5 होगा 45, 5 और 4 होगा कैरी, तो 9 इंटू 2 टू 5 आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टू 5 आयोटा। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 9 इंटू 5, सॉरी ई स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू 27 इंटू 5 होगा ये, तो 27 इंटू 5 क्या आएगा, ये आएगा 5, 3 आएगा कैरी, 5 इंटू 7 कितना होगा, 5 इंटू 7 होगा, 5 इंटू 7 होगा 35, बिल्कुल हाँ 35, तो 3 कैरी होगा, तो ये 135 आएगा। कैलकुलेशन देख लेना कहीं एरर ना हो जाए, 135 आयोटा स्क्वायर, फिर से देख लेंगे। चलिए ये 3 क्यूब, बिल्कुल 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 9 वो होगा 225, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये होगा 15, ये होगा 15 इंटू 9 ये करो, ये होगा 5, 4 आएगा कैरी, बिल्कुल 135, बिल्कुल 135 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, तो इसका मतलब जो z आएगा 125, व्हाट इज आयोटा क्यूब, सर आयोटा क्यूब आएगा माइनस आयोटा, बाहर अपना माइनस है तो प्लस आएगा, 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, ये आएगा माइनस 135। ठीक है, माइनस 135 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो z इज इक्वल टू 135 माइनस, ये आएगा -10। ठीक है, 225 आयोटा 27, तो ये आएगा -198 हो गए इस फॉर्म में एक्सप्रेस। तो अगर इसका रियल पार्ट कोई बोले आपको क्या आएगा, वो आएगा -10 के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट -198 के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक की, 125 ठीक, ये -10 -198 है, बिल्कुल। चलिए आगे, चलिए हो गया इस टाइप का भी क्वेश्चन। चलिए चलिए आपको बोला गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये PYQ है, पूछा गया है ये। ठीक है, ये PYQ है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बताया है, वी नो दैट, देखो वी नो दैट फॉर एनी complex number, for any complex number z, क्या हम जानते हैं, z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर।
चलिए दिस इंप्लाइज फॉर z नॉट इक्वल टू 0, अगर z मेरा 0 के बराबर नहीं होगा, मीन ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होता है तब जाके इनवर्स डिफाइन किया जाता है, तब जाके इनवर्स डिफाइन किया जाता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा z बार, ये आपको आएगा z दैट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z बार। तो दिस इंप्लाइज रेसिप्रोकल इसका कर लो 1/z, कर सकते हैं बिल्कुल, तो रेसिप्रोकल कर लो, यहां से भी रेसिप्रोकल, ठीक है, यहां से भी रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये आएगा, इसका मतलब ये आएगा z इनवर्स दैट इज z बार डिवाइडेड बाय मॉड z स्क्वायर, ठीक है। तो z इनवर्स आएगा z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, z इनवर्स आएगा z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, ठीक है, z इनवर्स। तो यही हमें जो चाहिए मल्टीप्लिकेट इनवर्स। तो देयरफॉर अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो देयरफॉर इफ z, अगर मेरा z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा इंप्लाइज z बार किसके बराबर होगा, z दैट इज 2 स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। अरे समझ आई बात, mod z रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 + 9 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। एंड व्हाट इज z बार, क्योंकि मुझे z इनवर्स निकालने के लिए z बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ z स्क्वायर चाहिए। z बार क्या आएगा सर, 2 + 3 आयोटा। तो दिस इंप्लाई जो z इनवर्स आपका आएगा मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय मॉड z स्क्वायर। व्हाट इज z बार, 2 + 3 आयोटा। व्हाट इज मॉड z स्क्वायर, मॉड z 13 के बराबर है, तो ये 13 के बराबर आएगा स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म होगा। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेट इनवर्स आएगा ये PYQ है, और ये साल भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3/13 आई, समझ आई बात। ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस z। उसका इनवर्स ढूंढना है, उसका रियल पार्ट क्या होगा 2/13, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 3/13। क्लियर है बात, समझ आई मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, आपके भेजे में ये बात घुसी। चलिए ठीक है, चलो जरा ये है, अरे सर ये बहुत आसान सवाल है। a + ib इज इक्वल टू c + id, तो दोनों साइड से मॉडुलस यूज कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये आएगा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए 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 चलिए, इसके बाद ये है, ये क्वेश्चंस कर लेना क्योंकि इस टाइप को मैंने दिखा दिया। फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो आपको बोला गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib फॉर्म में दिखाओ। अरे बहुत आसान है, ये है ना, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ i⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा दैट्स i⁴ 9, और इसको मैं लिखूं i⁴ होल रेज़र पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब दैट्स i⁴ 19, i⁴ 1 into आयोटा, ये मत आयोटा के बराबर आएगा बिल्कुल, एंड ये मत आएगा i⁴ 1 दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब दैट इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ये और ये खत्म हो गया तो 0 के बराबर, तो एक्सप्रेस हो गया 0 + आयोटा 0, इसका रियल पार्ट भी 0, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0, इसका रियल पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0। समझ आई बात, समझ आई बात, समझ आई बात। ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, ठीक है, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये पूछा जा सकता है, और ये भी PYQ है। फाइंड द मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेट इनवर्स बोला गया है, अभी मल्टीप्लिकेट इनवर्स ढूंढा, ये फॉर्मूला लगानी है z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर। अरे समझ आई बात सर, अभी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाया, कहाँ गया ये, फाइंड द मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ दिस दैट इज मॉड z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है ये। बाकी सवाल बन जाएंगे आपसे। चलो ये मैं प्रैक्टिस के लिए एक और दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में।
इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। चलिए देखिए 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 मेरे प्यारे बच्चों, लेट z इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। इसका मतलब मुझे बोले z बार किसके बराबर आएगा, z स्क्वायर। चलो z ले लो, स्क्वायर छोड़ो फिलहाल। चलो तो दिस इंप्लाइज मॉड z इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर प्लस रियल पार्ट स्क्वायर, ये और ये खत्म होगा। रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ये आएगा 5 + 9, 5 + 9 √14 आएगा, तो √40 आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज z बार, z बार आएगा √5 - 3 आयोटा, प्लस आयोटा का 3 आयोटा बनेगा, ठीक है। अरे समझ आई बात, z बार क्या होता है, अगर प्लस आयोटा होगा तो माइनस आयोटा लिखना होता है, तो देयरफॉर द मल्टीप्लिकेट इनवर्स, therefore the multiplicative inverse of z is given by z बार होता है मॉड z के बराबर, मॉड z स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब z होगा मॉड z स्क्वायर डिवाइड बाय z बार, तो इसका मतलब z इनवर्स होगा z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, तो z इनवर्स होगा दैट इज z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चों समझ आए, और इनवर्स तब हम डिफाइन करते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होता है, ठीक है। अगर जीरो होगा उसका इनवर्स डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो व्हाट इज z बार, सर z बार निकाला √5 - 3 आयोटा, √5 - 3 आयोटा। व्हाट इज मॉड z स्क्वायर, मॉड z है 14 के बराबर, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो इसका मतलब z इनवर्स आएगा √5 डिवाइड बाय 14, 3/14 आयोटा। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, समझ आई ये बात, क्लियर है ये बात, तो ये इसका z इनवर्स आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, तो मल्टीप्लिकेट इनवर्स पे सवाल एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों बनता है, ठीक है। चलिए तो ये है, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, तो मल्टीप्लिकेट इनवर्स पे सवाल बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अप्रोच तो यही है, ठीक है। अगर इसका कोई इनवर्स बोलेगा ढूंढिए, इसका इनवर्स कैसे ढूंढोगे, अरे इसका रेसिप्रोकल करना है, z क्या है, इसका z इनवर्स आएगा z बार डिवाइड बाय मॉड z स्क्वायर, z बार इसका क्या आएगा, वो आयोटा आएगा, मॉड z स्क्वायर क्या आएगा 1, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आएगा, तो z इनवर्स इसका आयोटा आएगा। समझ आई बात, ओके। चलो चलिए जरा ये करते हैं, चलिए जरा ये करते हैं, एक्सप्रेस दिस, एक्सप्रेस कीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + i b फॉर्म में, चलिए करते हैं। चलिए लेट z इज इक्वल टू 3 + आयोटा √5, ये होगा 3 - आयोटा √5 होल डिवाइडेड बाय √3 + √2 आयोटा, फिर माइनस √3 - आयोटा √2, ठीक है। अब देख लो ये z, मुझे बताओ, देखो आपको क्लियरली लग रहा है ये √3 - √3 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ऊपर आएगा a + b a - b, दैट इज a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर √5 होल स्क्वायर। समझ आई बात, a स्क्वायर - b स्क्वायर, नीचे √3 कट हो जाएगा, √3 आयोटा माइनस टाइम्स माइनस √3 आयोटा, दैट इज 2 √2 और आयोटा। समझ आई बात, ठीक है। √3 कट होगा, √2 आयोटा 2 रूट आयोटा बनेगा। चलो चलिए, इसका मतलब z किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -1, तो माइनस बाहर है तो प्लस बनेगा, ये आएगा 9 + 5, ठीक है, होल डिवाइड बाय 2 √2 आयोटा, तो ये आपको आएगा 14/2 √2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 7/√2 आयोटा। तो क्यों ना आयोटा से ऊपर भी मल्टीपल करें, नीचे भी मल्टीपल करें, बिल्कुल। तो ये आयोटा आएगा 7 आयोटा, नीचे आएगा √2 आयोटा स्क्वायर, तो √2 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, -8, तो ये आएगा 7 आयोटा डिवाइड बाय √2, ठीक है।
√2 से आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो, बट चलिए यहीं तक रखते हैं। तो देखो ऊपर भी आयोटा नीचे बढ़, तो 7 इंटू आयोटा 7 आयोटा, √2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा आएगा, √2 आयोटा स्क्वायर, √2 आयोटा स्क्वायर आएगा -1, तो वो माइनस ऊपर लिखा मैंने। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है दैट इज इक्वल टू 0 + 0 - 7 आयोटा। तो अगर आप देखोगे ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a+i b फॉर्म में एक्सप्रेस, और इसका जो रियल पार्ट है वो 0। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो z किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 - 7√2। ठीक है, तो ये आपका होगा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलिए आगे। इसके बाद है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। हालांकि पोलर रिप्रेजेंटेशन निकाला गया है इससे, तो चलिए बट फिर भी मैं ये दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की होती क्या है। आर्गन प्लेन तो आपको पता होगा, आर्गन प्लेन होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मान लो आपके पास ये एक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं, ये यूजुअली हमारी वाई एक्सिस होती है और ये हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यहां पर हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो मेरे प्यारे बच्चों देखियो, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो मेरे पास z है इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है इसका, सर रियल पार्ट इसका 2 है, तो 2 को अलोंग रियल एक्सिस लोकेट किया जाएगा। 1 2, तो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। 3 कहां से होगा, यहां से 1 2 3। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां पर लोकेट करेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा, ये और ये ऐसे। ठीक है, तो दिस इज माय कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2,3। 2,3 का मतलब क्या होगा, 2 + 3 आयोटा। बिल्कुल जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर्स को लोकेट करते हो ना प्लेन में, वैसे ही लोकेट करना है। खाली यहां पर जो आपका सेकंड ऑर्डिनेट होगा इसके साथ आयोटा आता है, समझ आई बात। और इस प्लेन को मेरे प्यारे बच्चों हम, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं, इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, या कोई इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकता है। अरे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, बोल सकता है, या इसको ऑफ गॉसियन प्लेन भी बोल सकते हो, कोई मसला है नहीं। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज ए गॉसियन प्लेन। आर्गन प्लेन बोल सकते हैं, गॉसियन प्लेन बोल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, देखिए याद रखिएगा, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, z दैट इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू r cos थीटा। चलिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ये होता है, z इज इक्वल टू r cos ऑफ, अब थीटा की जगह देखिए क्या होगा, दैट इज थीटा। थीटा यहां पर एक्चुअली आता है जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, देखिए मैं बताऊंगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद रखिएगा, जो r होगा आपका, r आपका होता है मॉड z के बराबर, ये तो हम जानते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, याद रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहां से निकलता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहां से निकलता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मेरे प्यारे बच्चों होता है डायरेक्ट थीटा के बराबर। ये थीटा क्या होता है, रिलेशन ये यूज करना, tan थीटा इज इक्वल टू y/x या b/a। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये होता है। ठीक है, यहां से आपको निकलेगा ये b/a। ठीक है, तो यहां पर होता है r cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। वायरे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, याद रखिएगा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना, इसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। लेस आर इक्वल टू पाई आता है ग्रेटर देन माइनस पाई, यहां से यहां के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह थीटा आएगा। वायर ये थीटा कहां से निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू b/, अरे b क्या है सर, इट इज अंडरस्टूड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना ये, a + ib, b इज द इमेजिनरी पार्ट, a इज द रियल पार्ट। समझ आई बात। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो फिर याद रखिएगा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है
दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, अगेन यही रिलेशन यूज करनी है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड बी बाई ए। समझ आई बात। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो और कॉस थीटा मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा ये आता है माइनस पाई प्लस थीटा, वायर थीटा ये सेम है tan ऑफ थीटा मॉड बी अपॉन ए है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अभी समझ आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉम्प्लेक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा, वायर अगेन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड बी बाई आपको लेना पड़ता है। इस रिलेशन से थीटा निकल जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए 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 आपको इस पे सवाल करवाऊंगा। ये PYQ है। ठीक है, पिछले साल ये आया है, हालांकि ये टॉपिक डिलीट किया गया है सिलेबस से, बट स्टिल मैंने ये रखा। ठीक है, PYQ है, ये पिछले साल ही आया हुआ है, डिलीटेड टॉपिक था ये अदरवाइज। चलो पहले मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट का मतलब ये गॉसियन प्लेन। पहले क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट यहां से लोकेट किया जाएगा वो भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट यहां से आएगा तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट यहां से आएगा तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। मुझे बोलो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। सर इसका रियल पार्ट तो √3 है, बिल्कुल रियल पार्ट इसका √3 है सर, बिल्कुल। तो मुझे बोलिए क्लियरली, देखो हेयर R इज इक्वल टू मॉड Z, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये और ये खत्म, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, बिल्कुल। तो R इज इक्वल टू √2 आएगा। ओके डन। चलिए सर, तो देयरफॉर ऑल्सो tan थीटा किसके बराबर है, मॉड बी बाई ए, दैट इज 1/√3, बी 1 है, इसका मॉड लेना है। अब ये पॉजिटिव है तो मॉड को ड्रॉप कर सकते हैं। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताइए, tan थीटा किसके बराबर है। सर tan थीटा है 1/√3, बताइए 1/√3 tan थीटा का वैल्यू देता है, और थीटा ये देगा सर, पहले क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा का वैल्यू क्यूट होना चाहिए। ठीक है, थीटा ये होता है, तो 1/√3 कहां पर होता है, दैट इज π/6। अरे tan π/6 पे होता है। ठीक है, tan 30 किसके बराबर होता है, दैट इज tan 30 होगा cos 30 डिवाइड बाय sin 30, sin 30 डिवाइड बाय cos 30, sin 30 1/2 एंड cos 30 √3/2, 2 कट 1/√3। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा आएगा, थीटा आपको π/6 आएगा। देयरफॉर द पोलर फॉर्म, therefore the polar form of Z is given by, polar form क्या आएगा, Z that is equal to R cos of argument of Z, R cos of argument of Z। मुझे बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा। सर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z थीटा होगा, क्यों, क्योंकि जो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, बिल्कुल। तो मैं लूंगा R cos थीटा, थीटा किसके बराबर है सर, π/6, तो R π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, आर्ग्यूमेंट लेना पड़ता है, और आर्ग्यूमेंट यहां पर थीटा के बराबर है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का मतलब है बाय आर्ग्यूमेंट आई मीन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू π/6 है। ठीक है, अगर इसको ऐसे मान लो फॉर द टाइमिंग, पिछले साल ये आया था, अगर ये इस टाइप का सवाल बन जाता फिर आप क्या करते सर फिर मैं देखता ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर किसी भी क्वाड्रेंट में आ गया, हथियार मैंने आपको दे दिया, ये हथियार आप यूज करने वाले हो। ठीक है, समझ आई बात। सर
आप बोलोगे जो मेरा tan थीटा आएगा, जो मेरा थीटा आएगा वो अगेन π/6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा किसके बराबर आएगा? mod ऑफ b बाई a, दैट इज 1 डिवाइड बाय -√3, mod डिवाइड बाय mod ऑफ -1/√3 आएगा 1/√3, क्योंकि mod माइनस को खा जाएगा, बिल्कुल। तो थीटा स्टिल π/6 आएगा, लेकिन जो पोलर फॉर्म आएगी वो आएगा AR cos। अरे मेरे प्यारे बच्चों, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। समझ आई बात? समझ आई बात? समझ आई बात सर? पाई माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा? π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब z आएगा और cos π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। ठीक है, cos ऑफ π/6 प्लस साइन ऑफ π/6 इसका आर्गुमेंट आएगा। सर इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, अरे सर r का वैल्यू डालिए, r का वैल्यू तो डाला ही नहीं यहां पर, बिल्कुल। r का वैल्यू डालिए, r का वैल्यू क्या निकला था? 2। यहां पर r का वैल्यू क्या निकलेगा? इस केस में भी r का वैल्यू 2 ही निकलेगा। समझ आई बात? तो ये इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन होगी। चलिए, यहीं तक यही कंटेंट थे इसमें बस। एज सच फिर ये मिसलेनियस के सवाल हैं, और पिछले साल ये सवाल मिसलेनियस से पूछा गया है। तो चलिए मैं दिखा देता हूं। ठीक है, PYQ है ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका है PYQ। चलिए ये सवाल करते हैं। देखिए सवाल क्या है ये, चलिए देखो। लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। B any two complex number, B any two complex numbers। B any two complex numbers, then Z1 into Z2, then Z1 into Z2, then Z1 into Z2। मुझे प्रोडक्ट करना है, क्योंकि इसने बोला फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव दैट करो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। व्हाट इज Z1 Z2? सर A1 प्लस आयोटा B1, खाली मल्टीपल करना है, बहुत आसान सवाल है। आप बोलोगे सर पिछले साल ये आया, इस साल पूछा जा सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। क्या ही मसला है, हो जाएगा, मल्टीपल करना है सीधे। तो कर लो Z1 Z2, A1 A2, फिर A1 आयोटा B2, दैट इज आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर B1 B2। समझ आई बात? बिल्कुल सर, हमें यहां तक हमारे बेजे में बात घुस गई। तो यह आएगा A1 A2 आयोटा स्क्वायर -1, दैट इज A1 A2 माइनस B1 B2। ठीक है, आयोटा बाहर निकालो, यह आएगा A1 B2 प्लस B1 A2। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई बात? ऐसे इसको लिखेंगे, इसका मतलब व्हाट इज द रियल पार्ट, therefore real part of Z1 Z2। what is real part of Z1 Z2? अरे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 A1 A2 माइनस B1 B2, तो A1 A2 माइनस B1 B2 ये रियल पार्ट आता है। अरे रियल पार्ट क्या आता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता, ये रियल पार्ट है Z1 Z2 का, ये इमेजिनरी पार्ट है Z1 Z2 का। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2? सर वो ये कैसे आएगा सर? देखिए, अरे A1 A2 लिखा ना अपनी जगह, ये आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 के बराबर, ये आएगा माइनस B1 B2। अब यहां पर आयोटा कॉमन निकाला, A1 B2 और ये आएगा B1 A2। क्लियर है ये बात? ओके, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। व्हाट इज A1? सर A1 क्या है? सर A1 इज द रियल पार्ट ऑफ Z1। व्हाट इज A2? दैट इज द रियल पार्ट ऑफ Z2। बिल्कुल, तो मैं इसको लिखूंगा सर, ये आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1, ये आएगा रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस व्हाट इज B1? व्हाट इज B1? अरे सर B1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। व्हाट इज B2? दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 माइनस
आई एम ऑफ Z1, आई एम ऑफ Z2 या आई एम G ऑफ Z2 लिखो, एक ही बात है। अरे यही तो प्रूव नहीं करना था, अरे यही तो प्रूव नहीं करना था। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। समझ आई ये बात? बिल्कुल, बहुत आसान। चलिए, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, बिल्कुल सर, यही प्रूव करना था। तो चलिए आगे, ये है, चलिए ये सवाल में दिखा देता हूं, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है, प्रूव ये चीज कीजिए। चलिए इस टाइप का सवाल एक दिखा देता हूं, इस टाइप के बाकी फिर आ जाएंगे आपसे। देखिए प्रूफ आपको बोला गया कीजिए। चलिए देखिए, गिवन क्या है, देखो गिवन ये है, गिवन है x माइनस आई वाई दैट इज इक्वल a माइनस आई बी डिवाइड बाय c माइनस आई डी। ओके, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x माइनस आई वाई होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a माइनस आई बी डिवाइड बाय c माइनस आई डी। स्क्वायर रूट दोनों साइड से करना, स्क्वायर रूट गया, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये आपको आएगा x माइनस आई वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी डिवाइड बाय c माइनस आई डी। अब क्या करेंगे, देखो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड वी गेट। चलिए दोनों साइड से मैं क्या करता हूं, दोनों साइड से मैं मॉडुलस लेता हूं, दोनों साइड से मैं मॉडुलस लेता हूं, ठीक है। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, चलिए ले लिया मॉडुलस, बिल्कुल। तो मॉडुलस ले लीजिए, तो क्या आएगा, क्या आएगा x माइनस आई वाई स्क्वायर, इसका मॉड, यहां से आएगा मॉड ऑफ a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी, इसका मॉड आ गया। अब जब मॉड आएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर ये आएगा x माइनस आयोटा y, इसका मॉड स्क्वायर बाहर जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि x माइनस आई वाई स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस आई वाई। वहां से मैं जानता हूं मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। समझ आई बात? तो मॉड ऑफ एक्स आई वाई होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा मॉड ऑफ एक्स आई वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई वाई, तो वो आएगा मॉड ऑफ एक्स आई वाई मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ एक्स आई वाई, तो वो आएगा मॉड ऑफ एक्स वाई आई होल स्क्वायर। यहां से इसका मॉडुलस अलग अलग होगा, a माइनस आई भी फिर c माइनस आई डी। क्लियर है बात? तो इसके साथ आएगा रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल। यहां से स्क्वायर रूट, ये आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, ये आएगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, वो आएगा प्लस d स्क्वायर। अपना स्क्वायर रूट दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा तो वो होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड से स्क्वायरिंग कीजिए, तो यहां से स्क्वायरिंग, यहां से स्क्वायरिंग, क्या स्क्वायर कट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। समझ आई बात? और यहां से स्क्वायरिंग करना, यही तो प्रूव करना था, एनएस प्रूव्ड, ठीक है। चलो तो ये है, चलिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये कर लेना, होमवर्क कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आसान है। इसको मैं इंपॉर्टेंट भी लिख सकता हूं, यहाँ पर लिखूंगा, मे भी पूछा जाएगा। वैसे ऐसा मिसलेनियस में क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन ये बना है पिछले साल, उससे प्रीवियस साल में ये क्वेश्चन बना है मिसलेनियस से, तो मे भी कोई और क्वेश्चन इस साल मिसलेनियस से बन जाए तो बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे जरा ये दिखाएंगे, देखिए यहां पर ये क्यूब है, इसने यहां पर ये क्यों लिखा है, दिस इज क्यूब है एक्चुअली, होल 3 यहां पर, ओके।
तो ये चीज बोला गया, ये चीज प्रूव कीजिए। ये भी आसान सवाल है। चलिए इसको भी करते हैं प्रूफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रूफ। चलिए प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, x प्लस आई वाई होल क्यूब किसके बराबर आएगा, सर वो आएगा u प्लस आई वी के बराबर। अब जरा मुझे इसको खोलिए, आएगा a क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, फिर माइनस 3x वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, और यहां से u प्लस आई वी आएगा। चलो उसको थोड़ा खोलते हैं। यहाँ पर ये आएगा एक्स क्यूब, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आएगा -3xy स्क्वायर। ठीक है, अरे यहाँ पर है ना ये प्लस, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, इसको इसके साथ कीजिए ऐड, क्योंकि रियल पार्ट अलग आएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग लीजिए। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा बाहर निकालो, ये क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई। सर यहाँ पर तो आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब में जानता हूं वो माइनस आयोटा के बराबर आता है, तो आयोटा बाहर निकलेगा तो यहाँ पर -y क्यूब बचेगा। समझ आई बात। और ये किसके बराबर आएगा, u प्लस आई वी। अब मैं जानता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे इक्वेट करते हैं, तो रियल पार्ट के बराबर, तो इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस रियल पार्ट क्या है राइट हैंड साइड में u, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट v है, v आएगा इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर जो है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए u बाय x, तो सो व्हाट विल बी u बाय x, तो x से डिवाइड कर लीजिए, या यहां पर x कॉमन निकालिए, या आएगा x क्यूब बाय x, दैट इज x स्क्वायर, वहां से क्या आएगा -3x स्क्वायर y -3y स्क्वायर, कॉल दिस एज फर्स्ट। एंड व्हाट इज v बाय y, तो ये आएगा 3x स्क्वायर, y खत्म हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कॉल दिस सेकंड। आपको क्या चाहिए u बाय x प्लस v बाय y, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो एडिंग 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 फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या आएगा u बाय x प्लस v बाय y, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वो आएगा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ये आएगा 4y स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों u बाय x प्लस v बाय y, तो 4 बाहर निकालिए, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चों यही तो प्रूव नहीं करना था, बिल्कुल सर, यही वाला फड्डा हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। चलिए अब ये है, ये होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, कर लीजिएगा इसको, होमवर्क है, होमवर्क करना है। देखो आपको जानते हैं व्हाट इज बीटा बीटा बार, बीटा बार आएगा मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। अरे है ना z बार आता है ना, मॉड z स्क्वायर रिलेशन बोली है ना। अब यहां पर मॉड बीटा 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये आएगा 1 स्क्वायर के बराबर, तो इसका मतलब जो ये बीटा बार आएगा ये आएगा 1 बाई बीटा के बराबर। तो यहां पर यही वाली आइडेंटिटी यूज करना, या आप ऐसे चूज करना, ये आपको आएगा बीटा बार के बदले, या बीटा के बदले 1 बाई बीटा बार डालिएगा, तो यहां पर 1 बाई बीटा बार डालोगे, आप देखना इसका आंसर आपको 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आएगा ऊपर आएगा आपको बीटा माइनस अल्फा मॉड, नीचे आएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार, और हम जानते हैं मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, वो कट होगा और मल्टीप्लाई आएगा मॉड ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 इसका आंसर आएगा। ये रिलेशन यूज कीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये इतना बड़ा बार है। चलो चलिए सर, ये फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, इसके नॉन इंटीग्रल जीरो सॉल्यूशंस ढूंढो। अब चलिए मुझे बताइए नॉन जीरो सॉल्यूशन ढूंढना, एक तो इंटीजर ढूंढना है और दूसरा वो नॉन जीरो होना चाहिए। देखो गिवन क्या है सर, गिवन है मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा 4 raised to the power x that is equal to 2 raised to the power x. What is modulus of the complex number sir? Square root of real part square, that is 1 square plus imaginary part of क्या आएगा
दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 स्क्वायर दैट इज 1 बिल्कुल। और ये होल रेजर पावर एक्स आएगा, यहाँ पर आएगा 2 रेजर पावर एक्स, ये मत आएगा रूट टू होल रेजर पावर एक्स दैट इज इक्वल 2 रेजर पावर एक्स। अरे ये मत आएगा 2 रेजर पावर एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल 2 रेजर पावर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आपको पता चला x बाई 2 आएगा x के बराबर। 2 रेजर पावर x 2 रेजर पावर x बाई 2 के बराबर आएगा। कब? जब पावर्स दरअसल बराबर होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ए रेजर पावर x अगर ए रेजर पावर y के बराबर है तो x को पावर उसको इक्वेट कर सकते हैं। कब? जब ये a 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये ख्याल रखना है। और यहाँ पर क्लियरली एज सच जो a की जगह 2 है तो 1 और -1 का खतरा नहीं है और 0 का भी खतरा नहीं है, तो पावर उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो x बाई 2 माइनस एक्स आएगा 0। इसका मतलब दरअसल इसको सॉल्व कीजिए, x आएगा 0। तो आपको बोला गया है कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो नॉन जीरो है। क्या ऐसा कोई नॉन जीरो इंटीजर इसका सॉल्यूशन है? नो, इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन इंटीजर है, दरअसल वो इंटीजर 0 के ही बराबर आता है। तो आप बोलोगे सो इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इट हैज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट मैं यहां पर मार्क करूंगा। वैसे आया नहीं आज तक, मे भी अगर बोर्ड वालों की सटक गई, बोलेंगे इस साल अच्छा पेपर डालेंगे तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। आपको बोला गया लीस्ट वैल्यू ढूंढिए और पॉजिटिव वैल्यू ढूंढिए और इंटीजर ढूंढिए m का। ठीक है, तो गिवन क्या है सर? गिवन है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल रेजर पावर m दैट इज इक्वल टू 1। क्या मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा, चलो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीपल ऊपर नीचे करते हैं, क्या ही फर्क आएगा? सर आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है, अरे सर डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर भी मल्टीपल किया नीचे भी मल्टीपल किया, ये कट होगा वापस से वही आएगा। बिल्कुल 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 सर, हमारे भेजे में ये बात घुस गई हमारे भेजे में। तो ऊपर आएगा 1 प्लस आयोटा दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, होल अपना रेजर पावर आएगा m एंड दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? अब देखिए 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर क्या आएगा? दैट इज 1 स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या आएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आएगा सर? माइनस आयोटा स्क्वायर भी आएगा -1, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो नीचे 2 आएगा और ये आपको 1 के बराबर आएगा। बढ़िया, अब देखिए तो इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल रेजर पावर 2 होल रेजर पावर m दैट इज इक्वल टू 1, ये और ये खत्म हो गया। इसका मतलब 2 आयोटा रेजर पावर बाई 2 होल रेजर पावर m इज इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 खत्म हो गया, तो आपको क्या वैल्यू आया? आपको जो आंसर आया दैट इज आयोटा रेजर पावर m दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए व्हाट इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m साइज आयोटा रेजर पावर m इज इक्वल टू 1 सर? आयोटा रेजर पावर 1 इज इक्वल टू 1 आयोटा रेजर पावर 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा रेजर पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा रेजर पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, सबसे छोटा वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू होगा और इंटीग्रल वैल्यू होगा m का, साइज दैट आयोटा रेजर पावर m 1 के बराबर आए। अरे आयोटा रेजर पावर 1 डालो, आयोटा आता है, आयोटा रेजर पावर 2 डालो, -1 आता है, आयोटा रेजर पावर 3 डालो, वो माइनस आयोटा आता है, आयोटा नहीं आता, आयोटा आता है, और अगर m का वैल्यू 4 डालेंगे तब जाके 1 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4। तो सबसे छोटा वैल्यू 4 ही आएगा। जब m का वैल्यू आप डालोगे ना 4 तब जाके 1 बनेगा। किसी और वैल्यूज पे बन सकता है बिल्कुल,
बिल्कुल -4 पे बन सकता है, -8 पे बन सकता है, -12, -16, लेकिन इसे पॉजिटिव बोला है ना, तो हमें पॉजिटिव की बात अगर करेंगे तो फिर ये 4 पे 1 बनेगा, 8 पे 1 बनेगा, 12 पे 1 बनेगा, 16 पे 1 बनेगा। इनफैक्ट द मल्टीपल्स ऑफ 4 पे ये 1 बनेगा। तो उन मल्टीपल्स ऑफ 4 में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है 4 का? सर वो तो 4 है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। आप बोलोगे सर मैं 0 डालता फिर भी बनता, बिल्कुल 1 बनता 0 पर भी, बट हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू आपका मेरे प्यारे बच्चों m इज इक्वल टू 4 ही है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आपको मेरे प्यारे बच्चों ये समझ आया। और यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप हमारी ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, इसको स्कैन कीजिए, तो या इसको स्कैन कीजिए, आप हमारी चैनल के साथ मेरे प्यारे बच्चों जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट पढ़ाया आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द लेक्चर नंबर, ये तो लेक्चर नंबर 5, सॉरी लेक्चर नंबर 4 था ये। फिर हम इसके बाद लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे ऑन द लीनियर इनइक्वालिटीज, देन वी विल बी स्विच ऑन द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसी तरह हर चैप्टर की आपको वन शॉट मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। वन शॉट नहीं, गन शॉट। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू ऑल।